Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss ion exchange process. We are discussing different external treatments for softening of water. We have discussed lime soda process, zeolite process, and today we will discuss ion exchange process. We will see what is this process, what are the other names, what is principle of this method, what are the different materials which are used in this process, and how this process is going on. This is one of the very efficient process. Residual hardness is very low, up to 0 to 2 ppm. बहुत ही low residual hardness आती है. ये one of the efficient process है. Uh, this is ion exchange process. It means principle is principle of this process is exchange of ions. Which ions? All the cations and anions of hard water. हार्ड वाटर के सारे केटाइंस और एनाइंस इस प्रोसेस में एक्सचेंज हो जाते हैं. यानी कि केटाइंस कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, और एनाइंस कौन से हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स एक्सेट्रा. तो इस प्रोसेस में केटाइंस भी एक्सचेंज हो जाते हैं, एनाइंस भी एक्सचेंज हो जाते हैं. केटाइंस आर एक्सचेंज्ड विद protons, anions are exchanged with hydroxyl. यानी कि जब वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसके केटाइंस रेजन के अंदर, यानी आयन एक्सचेंज रेजन जो मटेरियल यूज होता है उसके अंदर रह जाते हैं, और उस मटेरियल में से H+ ट्रीटेड वाटर में चले जाते हैं. इसी तरह हार्ड वाटर में से एनाइंस मटेरियल के ऊपर रह जाते हैं और हाइड्रोक्सिल्स ट्रीटेड वाटर में चले जाते हैं. लिहाजा ट्रीटेड वाटर में क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस. लिहाजा जो ट्रीटेड वाटर है उसमें कोई भी एनाइन या केटाइन नहीं रहता. सारे के सारे जो एक्सचेंज मटेरियल है उसके ऊपर रह जाते हैं और ट्रीटेड वाटर सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है. सो द अदर नेम्स ऑफ दिस प्रोसेस आर डीआयोनाइजेशन, क्योंकि सारे के सारे आयंस रिमूव हो गए ना, और डीमिनरलाइजेशन. तो इस प्रोसेस के जो दूसरे नाम है वो डीआयोनाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन है, क्योंकि इस प्रोसेस में सारे के सारे आयंस रिमूव हो जाते हैं, केटाइंस भी और एनाइंस भी. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें सारे केटाइंस और एनाइंस वाटर के रिमूव हो जाते हैं उसको कहते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या डीआयोनाइजेशन प्रोसेस. दिस इज वन ऑफ द डीमिनरलाइजेशन डीआयोनाइजेशन प्रोसेस. देयर आर आल्सो अदर प्रोसेसेस जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोडायलिसिस है, वो भी डीआयोनाइजेशन प्रोसेस है, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस है. ठीक है. डीमिनरलाइजेशन और डीआयोनाइजेशन मीन removal of all of the anions and cations from the water. ठीक है. तो इस प्रोसेस में ये होता है, सारे केटाइंस और एनाइंस रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डीआयोनाइजेशन डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस. और प्रिंसिपल इसका क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस. वाटर के अंदर जो आयंस हैं वो एक्सचेंज, जो आयन एक्सचेंज रीजन है उसके साथ एक्सचेंज हो जाते हैं. किससे एक्सचेंज होते हैं, केटाइंस आर एक्सचेंज विद प्रोटॉन्स, एनाइंस आर एक्सचेंज विद हाइड्रोक्सिल आयंस. Ultimately, in treated water only there is water, no cation, no anion. The materials used in ion exchange process are called resins. Resins use होते हैं. Resins are organic, cross-linked, insoluble polymers. They carry special functional groups which helps to exchange
इन ऑर्गेनिक क्रॉस लिंक इनसोल्युबल पॉलीमर्स के ऊपर कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं जो ये आयन एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इन फंक्शनल ग्रुप्स में ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सचेंजेबल है, तो जब हॉट वाटर को पास करेंगे तो केटाइंस रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पे केटाइंस लग जाएंगे और ये हाइड्रोजन नीचे ट्रीटेड वाटर में चले जाएंगे। So on the basis of these functional groups, there are two types of reasons. anion exchange reasons या anion exchanger भी कह सकते हैं, और cation exchangers या cation exchange reasons. anion exchange reasons can exchange anion, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये anion को exchange कर सकते हैं, और cation exchange reasons वो है जो cation को exchange कर सकते हैं। Anion exchange reasons have special functional groups like this type. इसके पीछे क्रॉस लिंक्ड इनसोल्युबल पॉलीमर होता है और उसके ऊपर एंड पे इस तरह का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है जिसमें A9 रिप्लेस हो सकता है, ये एक्सचेंजेबल होता है। अच्छा, अगर हम इसको ये जो पीछे ऑर्गेनिक क्रॉस लिंक्ड इनसोल्युबल पॉलीमर है, अगर हम इसको R से रिप्लेस कर दें तो ये क्या होगा, ये ठीक है। और केटाइन एक्सचेंज रेजन्स के एंड पे वो फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं जो केटाइंस के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं प्रोटॉन। अगर हम इसको भी R से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो पॉलीमर स्ट्रक्चर है तो ये होगा H, ठीक है। अच्छा, ये जो R है ये क्या है, ये मैंने आपको बताया क्रॉस लिंक्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर है, तो ये स्टाइरीन के कोपॉलीमर्स होते हैं। केमिकली दीज में बी स्टाइरीन कोपॉलीमर्स और अमाइन फॉर्मेल्डिहाइड कोपॉलीमर्स। और उनके ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूट किए होते हैं। अच्छा, if water is passing through these cation and anion exchange reasons, what are the possible reactions? अगर इनमें से वाटर पास होता है, हार्ड वाटर, तो कौन से पॉसिबल रिएक्शंस हो सकते हैं? अगर हम इसको लिख लें और इसमें से हार्ड वाटर पास होगा तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या होगा, एनाइन। एनाइंस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, तो क्या होगा आर एन प्लस सी एल एंड एच प्लस इन वाटर। एच प्लस नीचे वाटर में चला जाएगा और नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन की बजाय क्लोराइड आ जाएगा, और इसी तरह से बाकी एनाइंस के लिए भी। जबकि अगर केटाइन एक्सचेंज रीजन की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम इसको लिख लेते हैं RSO3H। इसमें से जब हार्ड वाटर पास होगा तो केटाइन ने एक्सचेंज होना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं, तो क्या होगा, इट विल बी RSO3 ट्वाइस हो जाएगा कैल्शियम प्लस 2H प्लस 2H प्लस इन ट्रीटेड वाटर। अच्छा, यहाँ ये ज़रा इस तरफ देखें, ये जो A9 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाटर में क्या जाएगा,
यहाँ पे वाटर में जाएगा हाइड्रोक्सल, ठीक है। और केटाइन एक्सचेंज की सूरत में वाटर में जाएगा H+। तो ये H+ और ये हाइड्रोक्सल, ये वाटर में जाके दोनों एक और वाटर मॉलिक्यूल ही बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई कि हमें पानी को दोनों रीजन्स में से पास करना होगा। डिफरेंट टाइप्स के रीजन्स हैं, केटाइन एक्सचेंज रीजन और एनाइन एक्सचेंज रीजन। अगर पूरी तरह डीमिनरलाइजेशन करनी है तो दोनों रीजन्स में से पास करना होगा। अगर एक में से पास करेंगे तो एक तरह के आयंस रिमूव होंगे, दोनों में से करेंगे तो फिर सारे के सारे आयंस रिमूव हो जाएंगे। तो जो इसका प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स 2 कॉलम्स। These columns are filled with reasons. Let's suppose first one is filled with anion exchange reason, and the second has a bed of cation exchange reason. Cation exchanger is filled in second column, and anion exchanger is filled in first column. Also, under these beds of reasons, there is a gravel bed. यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ग्रेवल बेड भी होता है। इट हेल्प्स टू फिल्टर आउट एनी सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर इफ इट इज। ये ग्रेवल फिल्टर है, यानी स्मॉल स्टोन्स का फिल्टर है। दिस इज एन इनलेट फॉर hard water to be treated. Water is passing through the first column, which is filled with anion exchanger. Anions are exchanged. जब anions exchange होंगे तो water जो जा रहा होगा उसमें क्या जा रहा होगा साथ में? Hydroxyl. Instead of anions, hydroxyl is going in the treated water. This treated water is passing through the second column. Second column will exchange cations, means all sort of cations, calcium, magnesium, sodium, जो भी होगा पानी के अंदर केटाइन वो सारे यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे, वो हार्डनेस काजिंग है या वो नहीं है। और जब ये रिप्लेस हो जाएंगे तो वाटर में क्या जाएगा? इंस्टेड ऑफ दीज केटाइंस H+। सो अल्टीमेटली द treated water will be free of all ions. Treated water is free of all type of ions. किसी भी तरह के आयन ट्रीटेड वाटर के अंदर नहीं होंगे। दिस इज मिनरल डीमिनरलाइज्ड और डी आयोनाइज्ड वाटर, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने जियोलाइट प्रोसेस में पढ़ा था कि जब जियोलाइट को यूज़ करते रहते हैं तो फिर कुछ देर बाद क्या होता है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी सिमिलरली ये रेजन्स हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक साइट्स हैं जिनके ऊपर एक्सचेंज
एक्सचेंजेबल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो जब इनमें से पानी पास होता रहता है, वो ग्रुप्स रिप्लेस होते रहते हैं, तो अल्टीमेटली a point comes when these reasons are saturated and they are unable to exchange the anions or cations. इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और वो मज़ीद एक्सचेंज नहीं शो कर सकते। फिर क्या करते हैं? देन वी नीड रीजनरेशन। तो फिर की जाती है रीजनरेशन। when reasons are exhausted, regeneration is carried out. reason exhausted, reason saturate हो गया, exhaust हो गया, तो क्या करेंगे? then it is regenerated. anionic reason और cationic reason दोनों की रीजनरेशन डिफरेंट वे से होगी। एनायनिक रेजन की रीजनरेशन के लिए बेसिक सॉल्यूशन यानी NaOH इज यूज्ड, जबकि केटायनिक के लिए एसिडिक सॉल्यूशन यानी HCl और H2SO4 इज यूज्ड टू रीजनरेट द केटायनिक रेजन। प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, एक दफ़ा उसको पानी से वॉश करते हैं, फिर इनके साथ वॉश करते हैं, और जब इनके साथ वॉश करते हैं तो जो अटैच्ड केटाइंस और एनाइंस हैं हॉट वाटर के, वो नीचे ड्रेन हो जाते हैं, उस वाटर को सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, और दोबारा से जो रेजन है वो अपनी कैपेसिटी गेन कर लेता है फर्दर काम के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयन एक्सचेंज प्रोसेस. This is one of the very efficient process. Residual hardness in this process is 0 to 2 ppm. यानी कि ये अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, तो ये इतना सफिशेंट है प्रोसेस के अलोन ये ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट को, जो बॉयलर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। मज़ीद इसमें ऐसे भी प्रोसेसेस अब इनोवेट हो चुके हैं और यूज़ हो रहे हैं जिसमें मिक्स बेड यूज़ किया जाता है, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर दोनों रीजन्स को फिल कर दिया जाता है। मिक्स बेड रीजन्स या मिक्स बेड डीआयोनाइजर्स, मिक्स बेड डीआयोनाइजर्स, तो इनके अंदर बोथ एनायनिक and cationic reasons are filled as a mixture. दोनों को मिक्सचर की तरह फिल किया होता है, तो वो एक ही कॉलम के अंदर से जब वाटर पास होता है तो वो एनाइंस को भी एक्सचेंज कर लेता है और केटाइंस को भी एक्सचेंज कर लेता है। दीज आर मोर एफिशिएंट। रेजिडुअल हार्डनेस इन दिस टाइप ऑफ processes is more low, 0 to 1 ppm. इसमें और भी कम हो जाती है, ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट है। So this is all about the ion exchange process, which is one of the efficient external treatment for softening of water. Thank you so much.